देखिए, इस बारी तो दिल्ली की जनता पूर्ण तरीके से तैयार है और दिल्ली की जनता 2500 रुपये जो दिल्ली सरकार ने वादा किया था वो किसी भी महिला के अकाउंट में नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था। दूसरा, फ्री सिलेंडर दिवाली होली पर, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। ये जेपी नड्डा जी ने वादा किया था कि हर महीने 500 रुपये का सिलेंडर आएगा और दिवाली और होली पे मुफ्त सिलेंडर आएगा। इसके अलावा ना कोई वृद्धा पेंशन स्टार्ट हुई, कोई नई स्कीम नहीं आई। दिल्ली के अंदर बार बार जल भराव हुआ, बाढ़ आई, सब कुछ देखा, प्रदूषण हुआ। एक एक चीज दिल्ली की जनता ने देखी है। इस बारी दिल्ली की जनता भरपूर तरीके से बदला लेगी इन 12 सीटों पे। साथ में आपके एमटीएस कर्मचारी कितने दिनों से, 1 महीना हो गया एमटीएस कर्मचारी को, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, हुई अष्टमी सारी निकल गई उनकी सड़क पे, छठ महापर्व सारा सड़क पे निकल गया। तो इस सरकार से तो, इस निगम से तो ना तो कर्मचारी खुश है ना दिल्ली की जनता खुश है। अब तो दिल्ली की जनता जवाब देगी और मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि पहले तो हमारे पास इन 12 में से सिर्फ 3 सीटें थी, लेकिन अब मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी की अंकुश जी, अभी एक घटना घटी है जिसमें एक छोटी सी बच्ची की मौत हुई है। उसके बारे में आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो क्या है पूरा मामला? आएगी। देखिए, एक 6 वर्ष की बच्ची है जिसका नाम है प्रियांशी, और 23 अक्टूबर 2025 को इस बच्ची की लाश मिली 8 बजे पानी के अंदर से। वो बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। 5:30 बजे के आसपास करीबन वो लापता हुई। लोगों ने ढूंढना चालू किया और उसके बाद जब ढूंढते ढूंढते वो लोग गए तो 8 बजे के आसपास उनकी लाश मिली, और वो लाश मिली पानी के अंदर। वहां पे 7-7 फुट पानी एकत्रित है। आप देखोगे 7-7 फुट पानी एकत्रित है, और ये पानी किसी और चीज का नहीं, ये बारिश का पानी है जो 7 फुट का एकत्रित है। ये है के ब्लॉक रामा विहार मुंडगा की तस्वीर। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इस तस्वीरों को मैं रविवार को गया था। आप तस्वीरें देखिए, पानी कितना एकत्रित है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री वादा करती है कि दिल्ली के अंदर जल भराव नहीं हो रहा। यहाँ पर मुंडका के अंदर 3 महीने बारिश के बाद भी 7-7 फुट पानी इकट्ठा है, और यहाँ से जो विधायक है वो कोई और नहीं, वो भाजपा के गजेंद्र दलाल जी। पानी लोगों के घर इसके अंदर आ रखे हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, पानी, लोगों के घर भी इस पानी के अंदर डूबे हुए हैं। लोग अपने घर छोड़ के मजबूरन वहां पे किराए पर रहे हैं। साथ में इन्होंने एक और, ये आप देख सकते हो कि घर के अंदर की तस्वीर है, घर के अंदर भी पानी आ रहा है। साथ में जो बिलसवा वाला, ये जो आपने देखा होगा कि लैंडफिल साइट पर जाते हैं कि कूड़े का पहाड़ है, और वहां पर जाकर रेखा गुप्ता जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, राजा इकबाल सिंह जी ये कहते हैं कि हम डायनासोर की तरह इनको लुप्त कर देंगे, गायब कर देंगे। उसको पहाड़ को कहते हैं अब तो तेरे को जाना होगा। वहां से पहाड़ काट काट के रामा विहार के ब्लॉक मुंडका के अंदर छोटे छोटे पहाड़ बना रहे हैं, यानी कि उसी डायनासोर के अंडे डाले जा रहे हैं। और एक आप सामने देखेंगे, मेरे सामने तो जेसीबी काम भी कर रही थी कि वहां पर कूड़े के ऊपर, जमीन के ऊपर कूड़े को बिछाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यानी वहां पे लोग क्या कल को की अपनी मकान वहां पर बनाएंगे उन कूड़े के ऊपर? सोचिए कैसी गैसेज होती है कूड़े के अंदर, और लोगों के घरों के बीच में कूड़ा फेंका जा रहा है। तो मैंने महापौर रेखा गुप्ता और कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी है। ये 3 चिट्ठियां गई हैं हमारी तरफ से। रेखा गुप्ता जी से मैंने डिमांड करी है कि ये तुरंत प्रभाव से जो 7 फुट पानी एकत्रित है लोगों के घरों के साथ, लोगों की नींवें इस घर पानी के अंदर है, आप करीब ये 7 फुट पानी तुरंत प्रभाव से, आपका विधायक अपना है, भाजपा का विधायक है, 48 सीटों में एक सीट है, तुरंत प्रभाव से पंप लगा के इस पानी को बाहर निकालिए। दूसरी बात, ये जो बलसवा का प्लांट, आप लैंडफिल साइट का ये जो कूड़ा उठवा के कूड़ा यहाँ पे डलवा रहे हो सारा, और यहाँ पे कूड़े का पहाड़ बना रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और तीसरा मैंने ये कहा है कि इस बच्ची को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पर जब वो शाम को बच्ची को ढूंढ रहे थे ना, वहां पे हालात इतने बुरे हैं कि वहां पे स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। लोग झाड़ियों में जाके देख रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि कोई बच्ची को वो झाड़ी के अंदर ले गया। तो मतलब दिल्ली शहर के अंदर, दिल्ली राजधानी के अंदर एक ऐसा रामा विहार के ब्लॉक मुंडगा के अंदर एक इलाका है जिसके अंदर ना तो लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, और साथ में 7-7 फुट पानी के अंदर लोगों को वहां पे रहना पड़ रहा है। एक और मजेदार बात श्रवणी जी, संदीप जी, आपके माध्यम से, तो साहब आपके माध्यम से मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति रहता है वहां पे मकान के बीच में, जो पानी के बीच में है। वो रोज तैर के उस पानी के अंदर मकान के अंदर रहने जाता है, कपड़े उतार के अपने, और कपड़े उतार के वापसी बाहर निकलता है उस पानी से सुबह, और फिर अपने काम पे जाता है। सोचिए, ऐसी व्यवस्था है।
हमारी माननीय मुख्यमंत्री भाजपा की स्टार चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी का। ऐसी प्रशासन की लापरवाहियां इनके उसमें, आखिरकार इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है? रेखा गुप्ता, जिसकी वजह से 7 फुट पानी इकट्ठा हुआ, राजा इकबाल सिंह, जिसकी वजह से कूड़ा एकत्रित हो गया वहां पे, कूड़े का पहाड़ डलवा के, या फिर इनका प्रशासन, या फिर ये तीनों। देखिए, प्रशासन को तो दुरुस्त करना पड़ेगा। वहां पर पहले भी 6-7 बच्चे गिर चुके, लेकिन भगवान की, ये कह लो कि भगवान का आशीर्वाद था उन पे, तो उन लोगों को लोगों ने देख लिया गिरते हुए, तो वो लोग बच गए, बच्चे बच गए। लेकिन इस बच्ची को किसी ने देखा नहीं, तो इसकी लाश ही मिली जा। सोचिए, वो बच्ची की सैंडल दूर से दिखाई दी, तो बंदा पानी में कूद के हो गया, और जो बंदा पानी में कूद के गया वहां पे, वो तैर के गया उस पानी के अंदर। वहां के लोग मुझे ये कह रहे थे कि यहाँ पे तो कश्ती भी चल जाएगी, बोट चला लो यहाँ पे। मतलब ऐसे हालात कर दिए दिल्ली के अंदर। सामने तो बड़ा शानदार सा फ्लाईओवर है, जिसकी ये दुआई देते हैं, यहाँ देखो जी हमने फ्लाईओवर बना दिया शानदार सा, लेकिन मुंडका के इस तरफ भी, रामा विहार साइड पे भी, और दूसरी तरफ भी पानी एकत्रित है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है, और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया, कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A2Z News.com।